आत्मनिर्भर भारत पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कल पैकेज की घोषणा हुई है, वो घोषणा निस्संदेह स्वागत योग्य है। घोषणा वो इम्प्लीमेंट कैसे होती है वो देखने का प्रश्न है। अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो पूरे देश को एक स्वर में स्वागत करना होगा, क्योंकि घोषणाएं राजनीतिक पार्टियों का एक हथियार होती है। घोषणाएं कर देते हैं वो बेसलेस घोषणाएं जो अमल में नहीं आती है। अगर वास्तव में सरकार चिंतित है गरीब तबके के लिए तो ये घोषणा स्वागत योग्य है, लेकिन उसमें जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी उतना ही सफ़र कर रहे हैं, ये भी चिंता का प्रश्न है। आज देखिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब लोग खुल गए। प्रशासन ने वहाँ पर लॉक कर दिया, उसको भी लॉकडाउन कर दिया। वो बोलता है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। मैं समझता हूँ कि सोशल डिस्टेंस की जगह अगर फिजिकल डिस्टेंस बोला जाए तो अति उत्तम होगा। हम समाज से दूर नहीं हो सकते, हमारी भावनाएं अपनों से दूर नहीं हो सकती, तो सोशल डिस्टेंस कहाँ से होगा। हम जरूर घर में लॉकडाउन है, पर हमारा दिमाग, हमारी चिंता उन तमाम लोगों के प्रति है जो 24 आवर्स रहती है कि उनका क्या हो रहा है। ये पैकेज का सही इस्तेमाल होना चाहिए। आज देश ने क्या दिया गरीब तबके को, मजदूरों को पैर में छाले, ट्रेन से उनको पहुंचाने की जो मुहिम आपने चलाई है, और बोलते हैं आपकी ऑनलाइन टिकट बुक करो, राजधानी का किराया। मजदूर अगर सक्षम ऑनलाइन टिकट बुक करने में होता तो उसको परेशानी तो होती नहीं, कहीं भी वो मैनेज कर लेता। आज उसके पास रोटी नहीं है, ऑनलाइन टिकट क्या बुक करेगा। ये थोड़ा समझ के बाहर है, ये सरकार के दिमाग का दिवालियापन दर्शाता है। आपने लिकर के लिए लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी और पेपर में हेडलाइन होती है कि एक स्टेट में 600-700 करोड़ रुपए की शराब बेच दी। वहां लॉकडाउन जरूरत नहीं है, मंदिर में लॉकडाउन जरूरी है। बाहर एक गरीब आदमी निकलता है, आप उसको पकड़ के पीटते हैं, उसकी गाड़ी सीज कर देते हैं, फिर बोलते हैं आपको ये जुर्माना 1000 रुपये 10,000 रुपये का जुर्माना लगा रहे हैं आप गाड़ी में। जब 10,000 रुपये का जुर्माना आपको देने लायक होगा तो घर में बैठेगा ना, बाहर क्यों निकलेगा वो। अपने बच्चों के लिए दूध, दवाइयाँ, इन खाने के लिए सब्जियाँ, अनाज, इसके लिए बाहर निकलता है और आप उसको जुर्माना लगा देते, गाड़ी सीज कर देते हैं उसकी। रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं क्या? मतलब जहर बेच के पैसा कमा रहे हैं आप लोग। मंदिर और मस्जिदों, जहाँ धर्म की बात होती है, मंदिरों की, गुरुद्वारों की, चर्च की, वहाँ पर आप लॉकडाउन कर देते हैं और धमकी देते कि हम सीज कर देंगे, और शराब के ठेके आपने चालू कर दिए। तो क्या संदेश आप देना चाहते हैं, ये पहले स्पष्ट होना चाहिए। अब 18 को बात होगी, अगली तिथि की घोषणा 18 को। ये घोषणाओं से, ये लॉलीपॉप से देश का कुछ नहीं होना। जिस सरकार ने ये घोषणा की है उसकी पूरी जिम्मेदारी पहुंचती है कि नीचे तक पैसा सही हाथों में पहुंचना चाहिए। आपके पास फंड है, आप बोलते सरकार के पास पैसा नहीं है इसलिए रेवेन्यू के लिए
ये चीज़ें लिख कर हो गया, शराब हो गई, ये ठेके खुलवा दिए आपने, ट्रेनें चालू करवा रहे हैं आप, किस लिए? फिर जब चुनाव आता है तो पैसा कहाँ से आ जाता है? लोग बोलते हैं मैं जिम्मेदार लोगों की बात कर रहा हूँ, वो बोलते हैं पूरा देश कोरोना से युद्ध कर रहा है और विपक्ष सरकार से युद्ध कर रही है। अरे जो सरकार की नीतियों को सही और गलत बता रही है वो भी कोरोना से युद्ध कर रहे हैं। आप अकेले कोरोना से संघर्ष नहीं कर रहे हैं, चप्पे चप्पे में देश का हर नागरिक कोरोना से युद्ध लड़ रहा है। अगर वो कोरोना से युद्ध बंद कर दे लड़ना तो आप क्या करेंगे? आपके पास सत्ता है, आपकी जवाबदेही बनती है, इसलिए लोग आपसे प्रश्न करते हैं। छोड़ दीजिए सत्ता, कोई प्रश्न नहीं करेगा आपसे। अरे भाई, आप घर के मुखिया से बोलते हैं ना कि भाई घर में सामान नहीं है, तो देश के मुखिया से अगर देश की समस्याएं लोग चर्चा नहीं करेंगे तो किससे करेंगे बताइए? सुप्रीम कोर्ट आदमी जाता है, किस लिए जाता है? हाई कोर्ट से निराश होने के बाद एक उम्मीद रहती कि शायद न्याय हो जाए। अब तो आम मानस, मजदूरों को हमने रोजगार तो छोड़ दीजिए, पेट की रोटी छोड़ दीजिए, सिर्फ पैरों में छाले दिए हैं हमने। मीलों मीलों लोग चल रहे हैं। आप किसी भी प्रदेश के हैं, किसी भी राज्य सरकार के निहित हैं, वो क्या उनकी आंखों में पट्टी बंधी है? कितना बड़ा मंत्रालय है हमारा, केंद्रीय मंत्रालय, बड़े बड़े मंत्रालय हैं, एक भी आदमी आगे निकल के आ रहा है? जिस ढंग से आप अपनी बूथ टीम बनाते हैं चुनाव में, घर घर अपने आदमी के साथ पर्ची पहुंचाते हैं, उस ढंग से बूथ टीमों को आदेश दीजिए कि घर घर जाके अनाज और सुविधाएं दें। तब तो समझ में आएगा कि आप निश्चित तौर पर हृदय से चिंतित हैं उस मानस के लिए जिसे आवश्यकता है। बच्चे, छोटे बच्चे को हाथ में लेके एक महिला कई किलोमीटर पैदल चल रही है और आप बोलते हैं 21वीं सदी का भारत। यही 21वीं सदी का भारत है। गगन चुम्बन को ललायत इन नई नई इमारतों को पता है कि नींव कमजोर है, फिर भी चांद को छू लेने का भ्रम जीवित है। बेसलेस बातों की जरूरत नहीं है। क्या इसी भारत की कल्पना की थी? अब फेसबुक देखता हूं, बड़े पुरानी रिकॉर्डिंग चलती है कि 100 दिन में अगर ये नहीं होगा तो मुझे ये कर देना, वो कर देना, सब भूल जाते लोग। आज मजदूर रोड पर चल रहा है, पैरों पे छाले हो गए उनके छाले देखिए, उनके पास साधन नहीं है रोटी खाने का, और आप बोलते हैं ऑनलाइन टिकट बुक करें। अगर सरकार वास्तव में चिंतित है तो ये गलत ढंग से रेवेन्यू इकट्ठा करना बंद करे। लिख कर चालू करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप शराब की दुकानें देख लीजिए, सुबह से लोग, हजारों लोग लाइन पे खड़े हैं। कहाँ है सोशल डिस्टेंस आपका? कहाँ है फिजिकल डिस्टेंस आपका? और अगर कोई मजबूर आदमी भाग के बाहर निकलना चाहता है सब्जी लेने के लिए, अपने बच्चे के दूध लेने के लिए, या अपने घर का इलाज कर लेते हैं, तो आप उसको सरेआम पीटते हैं, उसकी गाड़ी सीज कर लेते हैं। कोर्ट से छुड़वाइए आप गाड़ी, आपका 5,000 रुपये जुर्माना, 2,000 रुपये जुर्माना, 1,000। कहाँ से लेके आएगा लॉकडाउन में पैसे? कहाँ से इकट्ठा करेगा आदमी? उस एक आदमी की चिंता जरूर करें, उस हर एक आदमी की जिसके वोट से आप सत्ताधारी हुए हैं, जिसके एक एक वोट ने आपको कुर्सी दी है। चुनाव में सारी पार्टियां बूथ कमेटियां बनाती है, एक घर भी नहीं छोड़ती है अपनी पर्ची
अपने प्रचार के लिए, तो ऐसा ही एक एक घर छोड़ना नहीं है सुविधाओं के लिए। बुलाइए अपनी बूथ टीम को, हर दल के पास है, और बोलिए कि हर घर में ये सामग्री और ये जो 20 लाख करोड़ की घोषणा हुई है उसका पैसा पहुंचना चाहिए। जिस दिन ये पैसा पहुंच जाएगा, आप चलाइए सरकार, हम आपका समर्थन करते हैं। मैं राशि वंचित पार्टी की देश में हर एक कार्यकर्ता से विनम्र विनती करता हूं, घोषणाएं मत कीजिए, काम कीजिए। अपने बगल वाले का पेट खाली नहीं होना चाहिए, वो कोशिश कीजिए। कोई बच्चा रोगी ना हो, वो कोशिश करना चाहिए। और कोई भी कार्यकर्ता कोई सामग्री जो दे रहा है, उसकी एक भी तस्वीर अगर मैंने फोटोग्राफ उसका फेसबुक में देख लिया या किसी अखबार में फोटो सामान बांटते हुए आई, तो आप राशि वंचित पार्टी से अपना नाता खत्म समझिए। हमें विज्ञापन नहीं, मदद करनी है। हमें गरीब के आंसू पहुंचना है। आज आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। भारत आत्मनिर्भर था, है और आगे भी रहेगा। सिर्फ सच्ची ईमानदारी नियत की जरूरत है। उस अच्छे पावर के चश्मे की जरूरत है जिससे सही तस्वीर दिखी जाए कि कहाँ सुविधाओं की जरूरत है और कहाँ पहुंचा जाए। किसी पत्रकार ने मेरे से पूछा, ये चश्मा आपका बहुत अच्छा लगता है, दिखाइए, मैं पहनता हूँ। मैंने, लीजिए पहनिए। बोले इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा। मैंने, कैसे दिखेगा? इस चश्मे का एक कमाल है, जब भी मैं चश्मा पहनता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ बुझा हुआ चूल्हा दिखता है, वो आपको नहीं दिखेगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सरकार जो नीतियों की घोषणा कर रही है, हमें उसका विरोध नहीं करना है, हमें उसका साथ देना है, हमें उनका समर्थन करना है। और ये कोशिश करनी चाहिए कि सरकार की नीयत अगर ईमानदारी है तो हमें वो सुविधाएं जन जन तक पहुंचे, इसकी जानकारी सरकार को देनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री चिंतित हैं, हर बार वो आते हैं, अपनी अपनी चिंता प्रकट करते हैं। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, इसको बोलने से सुविधाएं नहीं पहुंचती। ये सुविधाएं कहां तक पहुंची है उसकी जानकारी दीजिए बार बार आके। आपको सारी जानकारी है, आपकी नेटवर्किंग बहुत हाई क्लास है, घर घर की जानकारी है आपको। तो प्लीज हाथ जोड़ के विनम्र विनती है आत्मनिर्भर भारत से और वहां पर रहने वाले हर एक नागरिक से कि मजदूर के पैरों पर छाले ना पड़ने दीजिए। रोटी ना दे सको कोई बात नहीं, ये छालों से रोको, उनके घर तक पहुंचाओ। और बड़े बड़े उद्योग घराने हैं, अरे तुम सिम फ्री वेब घर घर पहुंचा सकते हो रातों रात, तो उनका इलाज, उनकी दवाइयाँ, उनकी खाद्य सामग्री क्यों नहीं? मेरा भारत आत्मनिर्भर है, था और आगे भी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।